एक्शन और मिस्ट्री से भरी आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इस मूवी में हमें एक्शन के साथ साथ एक जबरदस्त मिस्ट्री देखने को मिलती है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका की सियाटल सिटी को दिखाया जाता है। हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो अमेरिकन ग्लोबल बैंक में रॉबरी करने जा रहे होते हैं। बैंक में जाने के बाद वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग होने की वजह से बैंक में अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो लोग पूरे बैंक को हाईजैक कर लेते हैं, जिसमें बैंक कर्मचारी के साथ साथ कुछ सिविलियंस फंस जाते हैं। उसके बाद में वो लोग बैंक के कोने कोने में बम लगाना शुरू कर देते हैं। तभी एक बैंक का कर्मचारी चालाकी से इमरजेंसी बटन दबा देता है। फिर वो लोग उस कर्मचारी को गोली मार देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बैंक के बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों को उस बैंक के बाहर आता हुआ देख मीडिया भी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। बैंक लूटने वाले लोगों में से जो उनका बॉस होता है उसका नाम लॉरेंस होता है। फिर उसके बाद में लॉरेंस बाहर खड़े एक कैलो नाम के पुलिस वाले से कांटेक्ट करके एक कॉर्नर नाम के डिटेक्टिव से बात करने की डिमांड रखता है, क्योंकि कैलो नाम का ये पुलिस वाला इस केस को हैंडल कर रहा होता है। फिर जैसे ये बात कैलो के बॉस मार्टिन को पता चलती है तो वो एक सैन नाम के डिटेक्टिव को लेकर कॉर्नर के घर पर चला जाता है। कॉर्नर एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव होता है और उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे केस सॉल्व किए थे, लेकिन एक केस सॉल्व करने के दौरान एक लड़की की जान चली गई थी, जिसके बाद कॉर्नर को सस्पेंड कर दिया गया था। मार्टिन दोबारा से कॉर्नर से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहने लगता है। पहले तो कॉर्नर मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सिविलियंस की जान बचाने के लिए वो रेडी हो जाता है। उसके बाद मार्टिन सैन को कॉर्नर के साथ केस सॉल्व करने को कहकर वहां से चला जाता है, कि मार्टिन को कॉर्नर के ऊपर यकीन नहीं था, क्योंकि वो केस सॉल्व करते वक्त अपनी मनमानी किया करता था एंड इसीलिए उसने सैन को उसके साथ में छोड़ा था, ताकि वो कॉर्नर की रिपोर्ट टाइम टाइम पर उसको देता रहे। सैन अभी नया नया डिटेक्टिव बना था एंड उसके फादर भी एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव होते हैं, जिन्होंने मार्टिन और कॉर्नर के साथ में बहुत सारे केस सॉल्व किए थे। लेकिन एक केस सॉल्व करने के दौरान एक गैंगस्टर ने उनके ऊपर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। फिर उसके बाद में कॉर्नर सैन के साथ में बैंक के पास में पहुंच जाता है और वो लॉरेंस से कांटेक्ट करके उससे बातें करता है, जिसमें लॉरेंस उससे इधर उधर की बातें करके अपना नाम बताता है एंड साथ में उसको ये बोलता है कि कोई भी चालाकी मत करना, वरना मैं एक एक सिविलियंस को जान से मार दूंगा। एंड इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर उसके बाद में कॉर्नर एक प्लान बनाता है, जिसमें कॉर्नर हेनरी नाम के एक स्वॉट ऑफिसर के कमांडर को बैंक की बिजली काटने को कहता है। फिर वो लोग जब बिजली काट देते हैं तो कॉर्नर अपनी टीम के साथ बैंक के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी लॉरेंस बैंक की खिड़की पर दो सिविलियंस को उल्टा करके लटका देता है, जिसको देखने के बाद में कॉर्नर रुक जाता है और अपनी टीम को भी रोक लेता है। लेकिन स्वॉट टीम का कमांडर हेनरी अपनी स्वॉट टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही स्वॉट टीम बैंक का गेट खोलती है तो अचानक से बैंक के अंदर बहुत भयंकर धमाका होता है, जिसकी वजह से काफी सिविलियंस की जान चली जाती है और काफी सारे सिविलियंस जख्मी हो जाते हैं। बैंक भी पूरा तबाह हो चुका होता है। फिर उसके बाद में कॉर्नर अपनी टीम को लेकर बैंक के अंदर चला जाता है। वहां पर उन लोगों को ये पता चलता है कि लॉरेंस अपनी टीम को लेकर वहां से भाग गया है। फिर उसके बाद में हम सैन को देखते हैं, वो लॉरेंस और कॉर्नर के बीच में हुई बातचीत को दोबारा सुनकर समझने की कोशिश कर रहा होता है। लॉरेंस और कॉर्नर के बीच हुई बातचीत को वो सुनकर कुछ पॉइंट को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। इसके बाद वो कॉर्नर से इस बारे में बातचीत करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर कॉर्नर अपने लिए खाना ऑर्डर करके सैन के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने की बातें करने लगता है। वहीं पर सैन की बातें सुनकर कॉर्नर उससे इंप्रेस हो जाता है एंड तभी कॉर्नर के पास में हेनरी का फोन आता है, जो उसको वापस से बैंक बुला रहा होता है। जल्दी से कॉर्नर अपनी जेब में से पैसे निकाल कर टेबल पर रख के वहां से चला जाता है। उसके बाद में सैन उस पैसे को अपने पास में रख लेता है और वहां पर छुट्टे रखकर वो भी चला जाता है। बैंक पहुंचने के बाद में हेनरी उन लोगों को एक रिपोर्टर द्वारा एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है एंड वो वीडियो रिकॉर्डिंग उस टाइम की होती है जब बैंक में धमाका हो चुका होता है और पब्लिक इधर से उधर भागने लगती है। तभी उस वीडियो में एक आदमी दिखाई देता है, जिस आदमी को कॉर्नर ने बहुत साल पहले चोरी के जुर्म में जेल भेजा था। एंड उसके बाद में कॉर्नर अपनी टीम को उस आदमी का एड्रेस निकालने का ऑर्डर दे देता है एंड कुछ ही देर बाद उस आदमी का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद में कॉर्नर अपनी टीम को लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही कॉर्नर अपनी टीम को लेकर उसके घर में पहुंचता है तो वो आदमी और उसकी वाइफ उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। उस आदमी का नाम डीमन होता है और उसकी वाइफ का नाम जीना होता है। वहां पर उसकी वाइफ जीना तो पकड़ी जाती है, लेकिन डीमन पीछे के रास्ते से अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए सैन एक मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सैन की मोटरसाइकिल फिसल जाती है, जिसकी वजह से सैन गिर जाता है। लेकिन तभी कॉर्नर एक पुलिस की गाड़ी से डीमन की गाड़ी को ठोक देता है, जिसकी वजह से डीमन को चोट लग जाती है और वो पकड़ा जाता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से डीमन को एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। वो लोग उसके घर पे जाके वहाँ पर छानबीन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और साथ में कुछ पासपोर्ट मिलते हैं। ये देखने के
बाद में कॉनर और सैन को ऐसा लगने लगता है कि बैंक रॉबरी में डीमन का भी हाथ शामिल है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर जो वहाँ पे छानबीन कर रही थी वो उन दोनों को ये बताती है कि ये पैसे उस बैंक के नहीं हैं, क्योंकि उन पैसों के नोट में एक बैच लगा हुआ था और वो बैच वर्ल्ड नेशनल फाइनेंस लगाती है। साथ में वो लेडी पुलिस वाली जब उस नोट की खुशबू को सूंघती है तो उसको ये कंफर्म हो जाता है कि ये पैसे उस बैंक के नहीं है जिस बैंक में रॉबरी हुई है। जिसके बाद में कॉनर सैन को लेकर जीना के पास में जाता है और उससे पूछताछ करनी शुरू कर देता है, जिसमें जीना उनको बार बार ये कह रही थी कि उनका हाथ बैंक रॉबरी में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से वापस बैंक जाके वहाँ की सीसीटीवी को भी चेक करते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर बैंक का एक कंप्यूटर मिलता है जिसके कीवर्ड पर कुछ फिंगरप्रिंट होते हैं। फिर इसके बारे में पता लगाने का ऑर्डर देकर कॉनर अपनी टीम को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहाँ पर खाना खाते खाते हेनरी और सैन कॉनर की बड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद में कॉनर उठकर वहाँ से चला जाता है। एंड उन्हीं के साथ में काम कर रही एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम टेरी होता है वो कॉनर के पास में जाकर कॉनर को किस करती है। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टेरी और कॉनर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन कॉनर के सस्पेंड होने के बाद में टेरी ने उसको छोड़ दिया था, जिसके बाद में उसको इस बात का गिल्ट होने लगता है। वो कॉनर के साथ में दोबारा से रिलेशनशिप में आने की बात कहने लगती है, लेकिन कॉनर उसको साफ साफ रिलेशनशिप में आने से मना कर देता है। एंड तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और वो उन दोनों को ये बताता है कि उस फिंगरप्रिंट्स के बारे में उनको पता चल गया है। वो फिंगरप्रिंट्स एक क्रिसली नाम के लड़के का होता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। फिर वो लोग क्रिसली का एड्रेस निकाल कर उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन उन लोगों के वहाँ पर पहुंचने से पहले ही लॉरेंस वहाँ पर पहुंच जाता है और वो क्रिसली को गोली मार देता है। क्रिसली को मारने के बाद उसको वहाँ से भागता हुआ कॉनर और सैन देख लेते हैं। अंधेरा होने की वजह से वो दोनों लॉरेंस का चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसको नहीं रोक पाते। एंड फाइनली लॉरेंस वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, तभी उन लोगों को एक कॉल आती है जिसमें उन लोगों को ये पता चलता है कि डीमन को होश आ गया। फिर वो दोनों डीमन से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। एंड डीमन से पूछताछ में उन दोनों को ये पता चलता है कि लॉरेंस का असली नाम स्कॉट है एंड बैंक रॉबरी में सबसे मेन बंदा वही है। फिर वो लोग वहाँ से मार्टिन के पास में जाते हैं एंड स्कॉट के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर देते हैं, जिसमें उन लोगों को ये पता चलता है कि स्कॉट नाम के आदमी के ऊपर बहुत सारे एलिगेंस लगे हुए हैं। कॉर्नर ने एक केस सॉल्व करने के दौरान उसकी भाई की जान ले ली थी एंड इसी वजह से वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। फिर हम स्कॉट यानी कि लॉरेंस को देखते हैं, वो अपने घर में होता है और उसने अपने घर में काफी सारे पोस्टर कॉर्नर के लगाए हुए होते हैं। वहां पर उसको देखने के बाद में ऐसा लग रहा होता है कि वो जेन्युइनली कॉर्नर से बदला लेना चाहता है। एंड रिसर्च में उन लोगों को ये भी पता चलता है कि स्कॉट यानी कि लॉरेंस अपने ही साथियों को जान से मारता जा रहा है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। एंड फाइनली अब वो अपने दो साथियों को जान से मारने वाला है। फिर उसके बाद में कॉर्नर अपनी टीम को लेकर उन दोनों आदमियों के घर के पास में पहुंच जाता है। एंड वहां पर वो लोग उन दोनों आदमियों के घर के बाहर लॉरेंस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी टेरी की वॉच बजने लग जाती है, जिसके बाद में वो दोनों आदमी इन लोगों को देख लेते हैं। वो दोनों आदमी इन लोगों के ऊपर फायरिंग करते हुए वापस अपने घर में घुस जाते हैं। फिर उसके बाद में कॉर्नर भी अपनी टीम को लेकर उन दोनों आदमियों के घर में घुस जाता है। वो लोग फिर उन दोनों आदमियों को ढूंढने लगते हैं, तभी टेरी को उस घर में एक बॉम्ब लगा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में टेरी अपने सभी साथियों को लेकर उस घर के बाहर आ जाती है, लेकिन कॉर्नर अभी तक उसी घर में होता है और वो घर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस घर की आग बुझाने के बाद में फाइनली उनको कॉर्नर की लाश मिलती है। ये कंफर्म हो जाता है कि कॉर्नर मर गया है। फिर उसके बाद में सैन टेरी को समझा बुझाकर अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी उसके पास में एक आदमी आता है। वो आदमी भी इन लोगों के साथ में केस सॉल्व कर रहा होता है। फिर वो सैन को ये बताता है कि आज की डेट में इस बैंक से बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं। वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट लेकर उसके पास में आता है एंड वहाँ पर सैन को ये पता चलता है कि उस बैंक से रॉबरी हो गई है। रॉबरी $100 की एक छोटी अमाउंट में अलग अलग अकाउंट में की गई है। उसके बाद में सैन जब उस लिस्ट को चेक करता है तो उस लिस्ट में एक नाम हेनरी का दिखाई दे जाता है। इसके बाद में सैन हेनरी से पूछताछ करने के लिए उसको अपने पास में बुलाता है एंड उससे पूछताछ में सैन को ये पता चलता है कि स्कॉट का असली नाम यॉर्क है। साथ में सैन को ये भी पता चलता है कि यॉर्क एक पुलिस वाला होता है और वो कॉर्नर के साथ में ही काम किया करता था। एंड कॉर्नर ने केस सॉल्व करते वक्त जिस आदमी को मारा था वो आदमी उसका भाई नहीं बल्कि पार्टनर होता है। एंड कॉर्नर ने यॉर्क के सामने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि उस आदमी ने एक औरत को पकड़ रखा था। एंड हेनरी ने उसकी इसलिए मदद की थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के साथ नाइंसाफी हुई है। फिर उसके बाद में हेनरी सैन को ये भी बताता है कि यॉर्क देश छोड़कर आज जा रहा है। जल्दी से सैन यॉर्क को रोकने के लिए उसके पास में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद में इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। फिर फाइनली सैन यॉर्क को
गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद में वो खाना खाने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। खाना खाने के बाद जैसे ही वो पैसे देने जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि इस पैसे को कॉर्नर ने दिया था। फिर उसके बाद में वो उस नोट को सूंघता है तो उसको ये पता चलता है कि ये नोट वही है जो जीना के घर पर पाया गया था। एंड फिर यहाँ से उसे कॉर्नर के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में सैन जल्दी से शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहां पर वो कॉर्नर के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर देता है। तभी कॉर्नर के पास में एक कॉल आती है। फिर सैन जैसे ही उस कॉल को उठाता है तो सामने से कॉर्नर बात कर रहा होता है। उसके बाद में कॉर्नर खुद ही सारी मिस्ट्री रिवील कर देता है, जिसमें सैन को ये पता चलता है कि ये सारा प्लान कॉर्नर के द्वारा बनाया गया था। उसी ने जानबूझकर बैंक की पावर कटवा दी थी ताकि उस टाइम पर लॉरेंस बैंक के सिस्टम में अपना वायरस डाल सके। उसी टाइम पर अलग अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। एंड उस घर में जो बॉम्ब लगा हुआ था वो बॉम्ब भी किसी और ने नहीं बल्कि कॉर्नर ने ही लगाया था। एंड उसी ने रिमोट के जरिए उस बॉम्ब को फोड़ दिया था और वो घर के बेसमेंट में जाकर छुप गया था। पुलिस वालों को जो लाश मिलती है वो लाश कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों आदमियों में से एक आदमी की लाश होती है जिन आदमियों को वो लोग पकड़ने आए थे। कॉर्नर ने बड़ी ही चालाकी से उस आदमी को मारकर उसके ऊपर अपना बैच लगा दिया था। फिर उसके बाद में कॉर्नर फ्लाइट पर बैठकर वहां से चला जाता है। एंड ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।